तेरे हर खुशी के खातिर अरे संग्राम हो रहा है कि बाबा साहब हुए हमरे भारत के रतनवाए भैया, हम हैं असली मूल निवासिया भारत में। इस समय मौजूद हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ीपुर में, और हमारे साथ यूँ कह लीजिए बहुजन समाज में रहने वालों के और बहुजन समाज में गाना गाने वाले जनक कहिए, जन्मदाता कहिए, उससे भी वो भी कम पड़ जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं किशोर कुमार पगला जी। आइए हम जानते हैं सर से सबसे पहले कि सर का क्या परिचय है, और तमाम सारा बात हम करेंगे सर से। सर सबसे पहले तो रहस्य न्यूज़ चैनल में, जो कि सिद्धार्थ नगर से चल के गाज़ीपुर में आया है, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे खुशूसियत मेहमान आप हैं, क्योंकि सिद्धार्थ नगर ये भगवान बुद्ध गौतम की एक नगरी मानी जाती है। उनके जीवन का वो सफ़रनामा माना जाता है। और मेरा नाम किशोर कुमार पगला है। मैं बहुजन समाज पार्टी का नेशनल सिंगर हूँ, और मुझे मानवर कांशी राम साहब के साथ रहने का बहुत हमको मौका मिला, लंबा मौका मिला। 3 साल तक कंटिन्यूअस साहब के साथ हम रहे, और साहब के सानिध्य में हमने खूब काम किया। मैं जाति से चमार हूँ, मैं जनपद मऊ का रहने वाला हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, और मेरे ख्याल से लगता है कि भारत के कोने कोने ही नहीं बल्कि और जितनी भी कंट्रियाँ हैं जी, करीब करीब किशोर कुमार पगला के गीतों और संगीत से पहचान है। चूँकि मुझे भी गीतों के ही माध्यम से जानकारी मिला, और एक इंटरव्यू हुआ, वो भी हमारे साथी थे, तो मेरे अंदर भी एक ललक जागा कि मैं जाऊं और सर से मिलने का सौभाग्य होगा, और एक छोटा सा इंटरव्यू ही सही करने का सौभाग्य प्राप्त होगा सर। जी जी, बहुत अच्छा। इसके लिए मैं आपको साधुवाद दे रहा हूं कि आपके मन में यह बात आई है कि भाई किशोर कुमार पगला जी से पूछा जाए। और आज का जो दौर चल रहा है, हम लोग बिल्कुल एकदम लगे हुए हैं, और बहुजन समाज पार्टी मिशन के माध्यम से कार्यक्रम बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में चल रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन है, हम लोग तन मन धन के साथ, और भी कोई कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी तो उसके लिए दिया जाएगा साहब। जो अभी पता चला कि संविधान बदलने की बात है, संविधान किसी भी कीमत पर कोई बदल नहीं सकता, इसलिए कि संविधान को लिखने वाले महात्मा गांधी नहीं हैं। इस संविधान को लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं हैं, माननीय मोदी जी नहीं हैं, और माननीय जोगी बाबा भी नहीं हैं। इस संविधान को लिखने वाला एक हीरा हमारे बीच में विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई, ये कम है। और संविधान बाबा साहब ने लिखा है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है जो संविधान पर हाथ लगा के देखे। ये बहुजन समाज के लोग मानेंगे नहीं। सर बहुजन समाज जो है ये छोटी छोटी पार्टियों में बटा हुआ है, ये कैसे एकत्रित होगा, इस पर आपका क्या राय और क्या विचार है? देखिए, मैं बता दूं आपको, एकत्रित होगा। मान्या बहन जी का कहना है कि जब बहुजन समाज पार्टी बन गई तो फिर दूसरा पार्टी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। आप कहीं बहुजन मुक्ति मोर्चा बना ले रहे हैं, कहीं ये एसपी बना ले रहे हैं, कहीं कुछ बनाया जा रहा है, कहीं कुछ बनाया जा रहा है। ये सारे लोगों का दायित्व होता है कि बहन जी के साथ मिल करके, बहन जी हवा नहीं हैं कि काट लेंगी, और बहन जी इतना ख़राब नहीं हैं कि किसी को अनाप शनाप और गाली बकेंगी। ये हमारा प्रथम, हमको तो बहन जी से मुलाकात नहीं होती है, बहन जी की मुलाकात नहीं होती है, और बहन जी के आसपास कभी हुआ करता था। लेकिन क्या मेरा फ़र्ज़ है कि मैं बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके मैं दूसरा दल बना लूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो छोटे दल हैं आपस में, ये मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे लोग पैसा देते हैं
और क्या नाम है कि और ये दल चला रहे हैं। ना, ऐसा नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी अब चल चुकी है, रुकने वाली नहीं है। और मिशन के जो दीवाने हैं वो मानेंगे नहीं। जैसे आज माननीय बहन जी ने इस बहुजन समाज को समझ करके उन्होंने अपनी शादी नहीं किया, उन्होंने आजीवन कुंवारा रहने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि जिस इतिहास को कांशीराम साहब ने दोहराया है उस इतिहास पे मैं तैनात हूँ। मैं साहब कांशीराम जी की वफ़ादार सिपाही हूँ, बहुजन समाज पार्टी की एक वफ़ादार मैं कार्यकर्ती हूँ। तो इस तरह का ये मामला है सर। सर्व समाज को आप क्या मैसेज देना और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सर्व समाज जो गरीब तबका का लोग है, हम उसको दलित कभी कह नहीं सकते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जितने भी लोग हैं, लेकिन हमारा यादव भी दलित है, बनिया भी दलित है। लेकिन यहाँ गांव ग्रामीण में जो बनिया है वो दलित है, हमारा कुशवाहा दलित है, हमारा मुसलमान दलित है, हमारा लोहार, कोहार, सोनार भी दलित है। इसलिए कि ये किर्लोस्कर, डालमिया और टाटा नहीं हैं, ये दलित समाज के लोग हैं। जब 4 वर्ण की व्यवस्था बनाई गई तो उसमें साफ साफ लिखा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो बनिया, ये वैश्य जो होता है ये वैश्य नहीं, ये बनिया नहीं जो अपने घर का आटा दे देता है आपके सम्मान को बचाने के लिए, उधार सौदा दे देता है अपने सम्मान को, आपके सम्मान को बचाने के लिए। तो सर जी, मेरा कहना यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और इसके बाद शूद्र, चाहे वो अखिलेश हों वो शूद्र हैं, चाहे कोई कुशवाहा हो वो शूद्र है। मैं कहा हूँ अभी कि इस देश के जितने भी मूल निवासी लोग हैं ये दलित है। और दलित समाज का जो लोग है वो सर्व समाज बहन जी को इसलिए बनाना पड़ा कि बहुजन समाज से ही काम चलने वाला नहीं है, हमें सर्व समाज का भी प्रयोग करना चाहिए जी। तो बहन जी ने सर्व समाज का भी प्रयोग किया। लेकिन अब सर्व समाज कितना हमारे साथ रुक जाता है यह देखना है। 2024 का चुनाव आ गया, इसमें फैसला हो जाएगा। सर, मैं चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को जी, जो आपका गीत सुप्रसिद्ध है और जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, जी, जहाँ से एक परिचय बना आपका, वो गीत थोड़ा सा हो जाए सर। देखिए, हमारा गीत बहुत लोग सुनने वालों ने सुना कि जैसे हमने भोजपुरी में गीत गाया है कि बाबा साहब हुए हमरे भारत के रतनवाए भैया, हम हैं असली मूल निवासिया भारत में। ए बाबू हम हैं असली बहुजनिया भारत में। देशवा आज़ाद भयल मिलल ना आज़ादिया, हमारे गरीब मन के भैली बरबदिया, भैली बरबदिया। अरे तबले खिली गए न ये भैया, रोपड़ से सुमनवाए भैया, जे करनवा हूँ कांशीराम बहुजन में। ए भैया जे करनवा हूँ कांशीराम भारत में। कि मेरे भीम के कृपा से ये हर काम हो रहा है। कह के गए हैं बाबा, करके गए हैं बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरे भीम के कृपा से हर काम हो रहा है। साहू जी यहाँ आए, फूले जी यहाँ आए,
रविदास यहाँ आए और बुद्ध जी यहाँ आए, लेकिन तेरे हर खुशी के खातिर अरे संग्राम हो रहा है, तेरे हर खुशी के खातिर संग्राम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशोर कुमार पगला जी। इनको सुनिए, देखिए और इनको समझिए। हम भी सीखने, समझने और देखने ही आए हैं। लगातार खबर देखने के लिए बने रहें रहस्य न्यूज़ के साथ।